मामला विपक्ष ने उठाया क्यों, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा एक चैनल भी है उस पे वो मैंने चाहे जागरण की बात करूं, चाहे भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, एवरी न्यूज़पेपर और सभी चैनल ने, रजत भाई ने भी लगाया था वहां जाके इंटरव्यू। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने मुझे सॉफ्ट टारगेट चुना कि लड़की है, इसको टारगेट करते हैं और इसकी कंप्लेंट थाने में देते हैं और इसके ऊपर मामला दर्ज कराते हैं। ठीक है, मामला दर्ज, तो उन्होंने देखा कि जो चीजें, एक उन्होंने एक सावधान असंध के नाम से पेज बनाया, फेक पेज, सिर्फ स्पेशल मेरे लिए बनाया गया, और इसमें उन्होंने लिखा कि राजनीति करती है, साथ में वकालत करती है और पत्रकारिता के साथ तमाम ऐसी चीजें उन्होंने लिखी। अगर आप देखोगे तो आप हैरान होगे, बहुत ऐसी चीजें उन्होंने मेरे बारे में लिखनी शुरू करी एक फेक पेज पे, लेकिन इसका कारण यही था कि हमने जो कुर्सी घोटाला उठाया, उन्होंने एक लड़की को किस तरह से टारगेट किया और उन्होंने बहुत सारी चीजें देखिए। इसमें पूरा जो है चेयरमैन सतीश कटारिया, और सतीश कटारिया का राइट हैंड है जो NHKM में काम करता है, राजेश डांगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और साथ में अमित डांगी, ये साथ में इनका एक ग्रुप है। तो इन्होंने क्या करा, 3-4 लोगों ने एक पेज बना के अनाप शनाप चीजें, ऐसी चीजें जो हम बोल नहीं सकते, ऐसी घटिया मतलब मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने वो चीजें लिखनी शुरू की और धीरे धीरे, और आप हैरान हो गए, 31/7/2025 को कंप्लेंट दी मैंने DSP को, और मैं SP सर से मिले और इसका उन्होंने हाँ भी भरी। SHO महिला थी, मेन थाने का SHO था, DSP असल था, उनके सामने हाँ भरी, ये पेज हमने बना रखा, लेकिन अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ, ये बड़े हैरानगी की बात है। उन्होंने कंप्लेंट दी, मुझे 2 घंटे में नोटिस आ गया और उनकी मैंने 31/7 से कंप्लेंट दे रखी है, उन्होंने हाँ भी भर लिया है कि ये पेज हम बना रहे, और इस पे इतनी घटिया चीजें लिखी हुई है, शायद मैं कैमरे पे तो बता नहीं पाऊंगी, लेकिन देखिए क्या क्या चीजें वो लिख रहे हैं। देखिए, मतलब मुझे इतनी बुरी तरह टारगेट किया फेक पेज बना के, और ये जो राजेश डांगी है, ये यहाँ नहीं, मिशन में ठेके लेता, नीलोखेड़ी में, तरावड़ी में, जींद में, कैथल में, ये बहुत बड़ा इसका जो है ग्रुप है, और ये कम से कम 50 ऐसे लाइसेंस है ठेकेदारों के इसने इकट्ठे कर रखे हैं, और ये क्या करता है, इकट्ठे करके आप सबके इकट्ठे करके खुद ठेके लेता है, और ये कहता है कि अब भी इस कुर्सी घोटाले में इसने अपने आप को कहा कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैंने तो ठेका ही नहीं ले रखा था। इसमें सुनील गर्ग है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उनकी लक्ष्य कंस्ट्रक्शन, वो मेन ठेकेदार था, और उसने फिर इसको काम दिया। ये ऐसे करता है, ये नहीं पता नहीं कितने जिलों में काम करता है। और ये जो सतीश कटारिया, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस लड़ा था, ये वो फर्जी डिग्री देने वाला भी है लाके। सतीश कटारिया, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पहले सतीश कटारिया थे असम नगर पालिका के चेयरपर्सन। उन्होंने जो है अपनी शिक्षा का फर्जी डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है चेयरमैन पद से हटा दिया था, पहले हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट से। और अब जो है इनकी नए आई है, जो वो भी क्या नाम है, सुनीता राणा, इनकी भी 2 वोट है, नेशनलिटी अकॉर्डिंग टू वोट चोरी वाला भी क्या है ना, इनकी भी 2 वोट है जी, 2 वोट है सुनीता राणा जी की, और कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में मैंने अध्यक्ष जी के भी नोटिस में डालना चाहूंगा जी, उनकी 2 वोट है, सुनीता राणा जी की 2 वोट है, जो नेशनलिटी 420 है, लेकिन मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली ड्यूरिंग इलेक्शन की वोटिंग और काउंटिंग रखवाई जाए, लेकिन किन्हीं कारण जो प्रशासन ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब भी कोर्ट में पेंडिंग है। और कमाल की तो ये बात है, सारे प्रूफ देने के बावजूद भी नॉमिनेशन हो ही रहे थे, लेकिन वो नॉमिनेशन भी रिजेक्ट नहीं किया था। पहले फर्जी था दस्तावेज में, और अब 2 वोट लेके बैठी है, ये भी फर्जी है। तो कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि चारों तरफ फर्जी। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी फर्जी है एक तरह से, वहाँ की जो चेयरमैन फर्जी है ये सर, वो तो फर्जी ही है ना। पहले 10वीं का फर्जी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने हटाया सर, पहले हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। अब इनका भी 2 वोट का हाई कोर्ट में मैटर गया हुआ है, और इलेक्शन पिटीशन डली हुई है कोर्ट में। और तो कमाल की बात है, मतलब सत्ता है तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा ना सर। वो तो चले, लेकिन भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल 0 टॉलरेंस होनी चाहिए पूरे करनाल में। तो हम तो यही दरख्वास्त करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में जो हमारी कमिश्नर नगर निगम की है, वो एक ईमानदारी से और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि दोबारा कोई भ्रष्टाचार में ऐसे लिप्त लोग। और ऐसा भी होना चाहिए कि जिसका लाइसेंस है उसे ही ठेके मिले, जो बिचौलिए बीच में ये खत्म होना चाहिए, बिचौलिए जो बीच में है वो खत्म होने चाहिए। और जिस तरह से ये जो ठेके जो लेके गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठेके ले रहे हैं, एकदम जो है अकॉर्डिंग टू लॉ अनलीगल है।